सर्दियों की वो सुबह कुछ अलग थी। धुंध से ढका हुआ आसमान, सड़कों पर रेंगते वाहन और चौराहे पर जलते अधजले कोयलों का धुआं। शहर का नाम था लखनऊ। दिसंबर की ठिठुरन अपनी पूरी ताकत पर थी। सड़क किनारे एक फटी हुई रजाई में लिपटा एक 8 साल का बच्चा बैठा था। नाम था गोलू। बमुश्किल कोई 8-9 साल का, चेहरा धूल से सना, होंठ फटे हुए, आंखों में भूख की परतें जमा थीं। कपड़े इतने मैले कि पहचानना मुश्किल था कि उनका रंग मूलतः क्या रहा होगा। उसके पास एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें कुछ अधूरी रोटियां और एक टूटी हुई बोतल में आधा पानी भरा था। वो हर आती जाती गाड़ी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई चमत्कार हो जाए। वो नंगे पैर ठंड से कांप रहा था। हर 10वें मिनट में वो सड़क की तरफ झांकता, शायद कोई रुक जाए, कोई कुछ दे दे। उसी समय पास के कॉफी कैफे से एक लड़का बाहर निकला। आर्यन, 22 साल का, कॉलेज का छात्र। साफ सुथरे कपड़े, गले में ईयरफोन, हाथ में कॉफी, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसका दिन अभी शुरू हुआ था। वो सोच रहा था कि आज प्रेजेंटेशन है, फिर दोस्तों के साथ फिल्म देखनी है। वो अपनी बाइक के पास पहुंचा, तभी उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। गोलू सड़क किनारे बैठा था, आंखों से सीधे उसे देख रहा था। आर्यन ने एक पल को नजरें फेर लीं। हर जगह ऐसे बच्चे दिख जाते हैं, उसने मन ही मन सोचा। वो बाइक पर बैठ गया, हेलमेट लगाया, इंजन चालू किया, और तभी वो आवाज आई, भूख लगी है साहब। आर्यन का हाथ क्लच पर रुक गया। गोलू अपनी छोटी हथेलियां फैलाकर बोला, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आर्यन के अंदर कुछ हलचल हुई, पर उसने खुद को समझाया, हर किसी को तो नहीं खिला सकता। वो बाइक आगे बढ़ाने ही वाला था कि पीछे से बच्चे की सूखी खांसी गूंज उठी। वो आवाज आर्यन के कानों से नहीं, दिल से टकराई। उसने बाइक बंद कर दी, धीरे धीरे चलकर गोलू के पास पहुंचा। आर्यन ने पूछा, कब से बैठे हो यहां? कल शाम से साहब। कोई नहीं रुकता। घर कहाँ है तुम्हारा? था, अब नहीं है। आर्यन ने समझा कि बात गहरी है। उसने झोले में देखा, बस कॉफी थी और कुछ नहीं। वो बोला, चल कुछ खिलाता हूं। गोलू ने डरते हुए पूछा, साहब पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे? आर्यन मुस्कुराया, नहीं, बस पेट भरना है। दोनों पास की दुकान पर पहुंचे। छोले भटूरे वाला तवे से धुआं निकाल रहा था। आर्यन ने 2 प्लेट मंगाई। जब खाना गोलू के सामने आया, उसने पहले सूंघा, फिर कांपते हाथों से खाने लगा। हर निवाला जैसे उसके अंदर जिंदगी लौटा रहा था। आर्यन ने देखा, बच्चे के गाल पर आंसू लुढ़क आए थे। वो बोला, क्या हुआ? गोलू बोला, साहब छोले इतने स्वाद के कभी नहीं खाए। आर्यन कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। कुछ देर बाद आर्यन ने दुकान वाले को पैसे दिए। वो बच्चे से बोला, अब कहाँ जाएगा तू? गोलू ने सड़क की ओर इशारा किया, वहीं जहां लोग नहीं पूछते कि तू कौन है। आर्यन की आंखें भीग गईं। वो बोला, आ मेरे साथ चल। गोरू थोड़ा डर गया। कहाँ? कॉलोनी के पास मंदिर है, वहां बहुत बच्चे रहते हैं, खाना मिलता है, वहां चला जा। आर्यन ने खुद उसे वहां छोड़ा। पुजारी से कहा, पंडित जी, ये बच्चा 2 दिन से भूखा है, अगर रह सके तो। पंडित जी बोले, हम जितना हो सकता है करते हैं बेटा, पर हर दिन नए चेहरे आ जाते हैं। आर्यन ने अपने बैग से 500 रुपए निकाल कर दिए। इससे कुछ बच्चों के लिए आज का भोजन बनवा दीजिए। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। गोलू ने नीचे झुककर कहा, साहब आप भगवान हैं क्या? आर्यन मुस्कुराया, नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूं। गोलू बोला, तो बाकी इंसान ऐसे क्यों नहीं होते? आर्यन चुप रहा। उस एक सवाल ने उसके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया जिसे वो रोक नहीं सका। उस रात घर लौटकर वो सो नहीं सका। कॉलेज के दोस्त पार्टी में बुला रहे थे, पर वो खिड़की से बाहर सड़क देख रहा था। वही सड़क जहां हर दिन न जाने कितने गोलू भूखे सो जाते हैं। सुबह उसने फैसला लिया, अब से हर रविवार एक भूखे को खाना खिलाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद आर्यन ने अपने दोस्तों को बुलाया। हम लोग हर हफ्ते कुछ बच्चों को खाना खिलाएंगे। नाम होगा एक थाली उम्मीद की।
शुरुआत में सिर्फ 4 दोस्त थे। पहले रविवार को उन्होंने 5 बच्चों को खाना खिलाया। अगले हफ्ते 15, तीसरे महीने तक 100 से ज्यादा। गोलू अब मंदिर में रहता था। वो हर रविवार आर्यन का इंतजार करता। एक दिन वो दौड़कर आया और बोला, साहब, अब मैं स्कूल जाना चाहता हूं। आर्यन ने उसे गोद में उठा लिया। तू जरूर जाएगा गोलू, तू जरूर जाएगा। कहानी यहां से समाज में फैलने लगी। लोगों ने आर्यन की पहल को नोटिस किया। स्थानीय अखबार ने हेडलाइन छापी, कॉलेज के लड़के ने शुरू की पहल, भूख से लड़ने की नई जंग। टीवी चैनल्स बुलाया, सोशल मीडिया पर एक थालियोमीटर की ट्रेंड करने लगा। कई स्कूलों और कॉलेजों ने उसी विचार को अपनाया। अब आर्यन सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, वो एक सोच बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गोलू बीमार पड़ गया। आर्यन अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, बच्चा कमजोर है, लेकिन अब ठीक हो जाएगा। गोलू की आंखों में फिर वही मासूम चमक लौट आई। वो बोला, साहब, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी भूखों को खिलाऊंगा। आर्यन ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। तू तो मेरा छोटा भाई है अब। उस दिन से आर्यन हर इवेंट, हर कॉलेज फेस्ट में यही कहता, कभी किसी भूखे को देखकर मुंह मत फेरना। वो भूख सिर्फ उसके पेट की नहीं होती, वो हमारी इंसानियत की भी परीक्षा होती है। कॉलेज का मैदान सूरज की पहली किरणों से नहा रहा था। आर्यन हाथ में पोस्टर लिए खड़ा था, जिस पर लिखा था, भूख किसी का धर्म नहीं पूछती। उसके चारों ओर कुछ दोस्त थे जो खाना पैक कर रहे थे, पानी भर रहे थे और पुराने स्कूल बैगों में किताबें रख रहे थे। आर्यन बोला, आज हम सिर्फ खाना नहीं बांटेंगे, कहानी भी देंगे। उम्मीद की कहानी। सबने हाँ में सिर हिलाया और वे पास के स्लम इलाके की ओर निकल पड़े। वही इलाका जहां टूटे घरों के बीच बच्चों की हंसी गूंजती थी। आर्यन के कदम वहीं रुक गए जहां उसने पहली बार गोलू को देखा था। अब गोलू वहीं खड़ा था, साफ कपड़े पहने, गले में एक पहचान कार्ड लटकाए और हाथ में खाना बांटते हुए। आर्यन मुस्कुराया। कैसा लग रहा है अब? गोलू बोला, साहब, अब मैं किसी से नहीं मांगता, अब मैं खुद देता हूं। आर्यन की आंखें भीग गईं। उसने सोचा, यही तो सच्ची पूजा है, किसी को रोटी देना। धीरे धीरे एक थाली उम्मीद की पूरे लखनऊ में फैल गया। सोशल मीडिया पर हर रविवार की तस्वीरें छपने लगीं। लखनऊ का छात्र बना इंसानियत की मिसाल। कॉलेज के प्रोफेसर, व्यापारी और बच्चे तक जुड़ने लगे। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां सवाल भी उठते हैं। कुछ लोग बोले, ये सब दिखावा है। कुछ एनजीओ वाले बोले, ये फंड अपने नाम कर रहा है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि सच्चाई का जवाब वक्त देता है। एक दिन उसे फोन आया, डीएम ऑफिस से बोल रहा हूं, आर्यन जी आपसे मिलना चाहेंगे। वो तय वक्त पर पहुंचा। डीएम ने कहा, आपका काम हमने देखा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर फूड सिक्योरिटी मिशन में काम करें। आर्यन मुस्कुराया, सर, मैं सरकारी नहीं, इंसानियत के मिशन पर हूं। डीएम बोले, देश को आपके जैसे युवाओं की जरूरत है। अब हर कॉलेज में इस मुहिम की शाखा खुल गई। बच्चे खुद खाना बनाते, बांटते और एक रिकॉर्ड रखते। आज हमने कितनों को खिलाया। मीडिया के कैमरे आए, खबर बनी, भूख से लड़ने वाला हीरो। लेकिन आर्यन अभी भी हर रविवार मंदिर में वही करता जो उस पहले दिन किया था, बच्चों को खाना खिलाना। एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो पंडित जी बोले, गोलू बीमार है बेटा, अस्पताल ले गए हैं। आर्यन भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। गोलू बेड पर लेटा था, चेहरा पीला, आंखें थकी हुई। उसने कमजोर आवाज में कहा, साहब, डरिए मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। आर्यन ने उसका हाथ थामा। तू मेरा भाई है गोलू, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बोले, बच्चे का शरीर कमजोर है, लेकिन अच्छा खाना और दवा मिले तो ठीक हो जाएगा। आर्यन ने संस्था के सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए और कहा, आज कोई खाना मत बांटो, आज सब प्रार्थना करो। 3 दिन बाद गोलू मुस्कुराने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने पूछा, अब बड़ा होकर क्या बनेगा? गोलू बोला, आप जैसा, जो भूख मिटाए। आर्यन की आंखों में चमक थी। उसने कहा, और मैं चाहता हूं तू मुझसे बड़ा बने। कुछ महीनों बाद दिल्ली से खबर आई, आर्यन को यूथ आइकॉन अवार्ड के लिए चुना गया।
मंच पर उससे पूछा गया, आपकी प्रेरणा कौन है? वो बोला, एक बच्चा जिसने एक दिन कहा था, भूख लगी है साहब। उसने मुझे सिखाया कि इंसानियत पेट से नहीं, दिल से शुरू होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब एक थाली उम्मीद की 5 राज्यों में फैल चुका था। हजारों लोग इससे जुड़े थे। हर रविवार सैकड़ों पेट भरते, लेकिन आर्यन नहीं बदला। वो अब भी उसी मंदिर में जाता, गोलू के साथ बैठकर बच्चों को खाना खिलाता। एक दिन गोरू ने कहा, साहब, अब मैं स्कूल के साथ साथ शाम को बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं, ताकि मैं भी किसी की मदद कर सकूं। आर्यन ने उसका सिर थपथपाया। तू मेरी उम्मीद है गोलू। अब तो भूख नहीं, उम्मीद बांटेगा। वक्त गुजरता गया। संस्था अब एक मिशन बन चुकी थी। सरकारें उससे प्रेरणा लेने लगीं। कई कॉलेजों ने इसे अपने सिलेबस में शामिल किया। आर्यन को लोग अब भूख का डॉक्टर कहने लगे थे। एक दिन इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने पूछा, आर्यन, आपको क्या लगता है, दुनिया कब बदलेगी? आर्यन ने गहरी सांस लेकर कहा, जब हर इंसान अपने हिस्से की थाली किसी भूखे के साथ बांटेगा। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे अब गोलू पर गर्व है। वो आज पढ़ रहा है, काम कर रहा है और अपने गांव में खुद एक उम्मीद केंद्र चला रहा है। पत्रकार ने पूछा, और आप? आर्यन बोला, मैं तो वही कर रहा हूं जो उस दिन किया था, किसी की भूख मिटा रहा हूं। कहानी यहीं थमती है, लेकिन असर वहीं से शुरू होता है। शहरों में जब कोई बच्चा कहता है, भूख लगी है साहब, तो अब कोई नजर नहीं फेरता। हर कोई सोचता है, कहीं ये मेरा गोलू तो नहीं। इस तरह एक बच्चे की भूख ने पूरे समाज को आईना दिखा दिया। भूख तो खत्म नहीं हुई, लेकिन लोगों के दिलों में इंसानियत जाग उठी, और वो दिन सबको याद दिलाता रहा। उसने तो बस इतना कहा था, भूख लगी है साहब, पर जवाब में एक इंसानियत का आंदोलन जन्म ले लिया। रात के 12 बज चुके थे। सड़क के किनारे का वो फुटपाथ अब सन्नाटे में डूब चुका था। हवा ठंडी हो चली थी, पर अनिकेत के भीतर कोई तूफान सा चल रहा था। उसने उस बच्चे आरू की आंखों में जो देखा था, वो भूख नहीं थी, वो तो एक सदी से चली आ रही मजबूरी का चेहरा था। अनिकेत घर लौटा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार सोचता, क्या सच में इस बच्चे का दोष था कि वो गरीब है? सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया। आज वो ऑफिस नहीं जाएगा। सुबह 7 बजे ही वो फिर उसी जगह पहुंच गया। वही लड़का, वही सड़क, वही कोना। मगर आज वो लड़का कूड़ा नहीं उठा रहा था। वो खाली आंखों से आसमान को देख रहा था। उसके पास एक फटी हुई थैली थी, जिसमें कुछ बासी रोटियां रखी थीं। अनिकेत ने पूछा, आरू, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, साहब, स्कूल में पेट नहीं भरता। अनिकेत चुप हो गया। ये एक वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा। उसने जेब से कुछ पैसे निकालने चाहे, पर लड़के ने हाथ पीछे कर लिया। नहीं साहब, भीख नहीं चाहिए, काम चाहिए। वो वाक्य जैसे किसी हथौड़े की तरह लगा। अनिकेत के मन में कुछ बदल गया। उसने तय किया, इस बच्चे की जिंदगी बदलेगी। उसी शाम उसने अपने ऑफिस की कैंटीन में जाकर प्रबंधक से बात की। अगर मैं एक बच्चे को यहाँ बर्तन साफ करने या सफाई के लिए रखवा दूं, तो चलेगा? कैंटीन वाला बोला, चल जाएगा सर, पर जिम्मेदारी आपकी। जिम्मेदारी आपकी? जिम्मेदारी, अनिकेत ने दृढ़ता से कहा। अगले दिन आरू ने पहली बार किसी जगह काम किया। उसे रोज 2 वक्त का खाना और थोड़ा वेतन मिलने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती थी। पर असली बदलाव तब शुरू हुआ जब अनिकेत ने आरू को स्कूल में दाखिला दिलाया। शाम की शिफ्ट में आरू अब दिन में काम करता और शाम को स्कूल जाता। जब भी अनिकेत उसे पढ़ाई करते देखता, उसकी आंखें भर आतीं। उसे लगता जैसे वो अपने बचपन का कोई अधूरा सपना पूरा कर रहा हो। 3 महीने बीत गए। आरू अब न सिर्फ काम में होशियार था, बल्कि पढ़ाई में भी तेज निकला। स्कूल के अध्यापक ने कहा, साहब, ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इसे भूख ने सिखाया है मेहनत का मतलब। धीरे धीरे आरू का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक दिन अनिकेत से कहा, साहब, एक दिन मैं भी ऑफिस में काम करूंगा, बर्तन नहीं धोऊंगा। अनिकेत की आंखों में चमक आ गई। तू जरूर करेगा बेटा, और मैं तेरी पहचान बनूंगा। सालों बीते।
आरू ने 12वीं की परीक्षा में पूरे स्कूल में टॉप किया। जब स्कूल में इनाम बांटे जा रहे थे तो मंच से उसके पहले शब्द थे, अगर उस दिन किसी ने मुझे खाना नहीं दिया होता तो मैं आज भी भूखा होता, पर साहब ने मुझे रोटी नहीं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सामने बैठे अनिकेत की आंखों में आंसू थे। वो जानता था उस दिन फुटपाथ पर उसने सिर्फ एक लड़के को नहीं उठाया था, बल्कि इंसानियत की लौ को जलाया था। कई साल बाद आरू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक एनजीओ खोला। भूख नहीं, मौका दो। वहां वो ऐसे ही बच्चों को शिक्षा और काम के अवसर दिलाता था। हर बोर्ड पर एक वाक्य लिखा था, कभी किसी बच्चे को भीख न दो, एक मौका दो, वो खुद अपनी रोटी बना लेगा। एक दिन मीडिया इंटरव्यू में आरू से पूछा गया, आपको इस राह पर चलने की प्रेरणा किससे मिली? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक सज्जन से, जिन्होंने मेरे भूख लगने पर रोटी नहीं दी, बल्कि इज्जत से जीने की वजह दी। कैमरे की फ्लैश चमकी और पीछे दीवार पर तंगी तस्वीर में अनिकेत मुस्कुराते नजर आए। अब वो इस दुनिया में नहीं थे, पर उनकी दी हुई सीख अब हजारों बच्चों के जीवन का दीपक बन चुकी थी। आरू ने अंत में वही शब्द दोहराए, भूख लगी है साहब, पर अब मुझे रोटी नहीं, सपनों की भूख लगी है। दोस्तों, आपको कैसी लगी